नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार वर्मा। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और आज राष्ट्रीय एकता दिवस है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती मनाई जाती है क्योंकि आज पूरा देश उन्हें याद करता है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऐसा काम किया था जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने 565 रियासतों को एक कर दिया था। उस समय ना कोई लड़ाई या ना झगड़ा, इतने आसानी से कर दिया था कि आज 565 रियासतों का जब एक किया उन्होंने, तब जाकर के एक भारत का निर्माण हुआ। आज इसीलिए उनको हम याद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं के कार्यक्रम में जा रहे हैं। तब तक के आगे वीडियो देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये दिव्या हैं कि मम्मी हैं और जो ये जा रही हैं ये गेट खोलते हुए, और ये बाहर निकल चुकी हैं और हम भी निकल चुके हैं। दोस्तों, सरदार पटेल की जयंती जहाँ हो रही है, मनाई जा रही है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो ये सड़क से पास जाते हुए एक गली में पहुँच गए हम लोग। तो बक्सीपुरा से निकल चुके हैं। ये चैतीपुरा में जाना है, तो रास्ता खराब है इसलिए हम चल रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। दोस्तों, अब इधर पहुँचने वाले हैं, आप देख सकते हैं गेट बना हुआ है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीना वर्मा है। मैं सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम सभी के दिलों पर राज करने वाले मुख्य अतिथि महोदय जी और इस महफिल की शोभा बढ़ाने वाले सभी श्रोताओं को मैं दिव्या वर्मा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। मैं अपने भाषण की शुरुआत दो पंक्तियों से करना चाहूँगी कि काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए, हर कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, जिंदगी तो सब जीते हैं, जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि सबसे अच्छा समाज कौन सा होता है। यहाँ बैठे हुए सभी लोग कहेंगे कि सबसे अच्छा समाज वो होता है जिसके पास धन है, पैसा है, पावर है, वो सबसे अच्छा समाज है। लेकिन नहीं, मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छा समाज वो होता है जो एकता में रहते हैं, साथ रहते हैं, संगठित होते हैं, जो किसी भी आपदा से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समाज में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के समय में कहीं भी अत्याचार होता है तो आज के समय में लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं और गलत का कोई भी विरोध नहीं करता है। लेकिन आप गलत का खुलकर विरोध कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज हो, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। शिक्षा ही समाज की प्रगति की कुंजी है। इससे अंधविश्वास और कुरीतियों का नाश होता है। मैं अपने समाज के बारे में दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि खूबसूरत बन जाए हर नजारा, खूबसूरत बन जाए हर नजारा, चमके समाज बनकर सितारा। समाज सुधार का एक ही मकसद, समाज सुधार का एक ही मकसद, हर डूबते को मिले किनारा, हर डूबते को मिले किनारा। जीवन में संगठन, समानता, समन्वय और सहयोग क्यों आवश्यक है, मैं ये आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि कहते हैं एक बार जानवरों और इंसानों का आमना सामना हो गया। एक तरफ हजारों जानवर इकट्ठा हो गए और एक तरफ हजारों इंसान इकट्ठा हो गए और दोनों में बहस छिड़ गई। और बहस इतनी जबरदस्त छिड़ गई थी कि जानवरों ने इंसानों को चैलेंज दे दिया कि अरे भाई, तुम हमेशा अपने मुंह से कहते रहते हो कि हम जानवरों से ज्यादा महान हैं, ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ज्यादा ऊंचे हैं। अरे तुम में ऐसा क्या है जिसके कारण तुम हमसे ज्यादा महान हो? तुम्हें लिखना आता था तो तुमने लिख दिया कि हम जानवरों से ज्यादा महान हैं। तुम्हें बोलना आता था तो तुमने बोल दिया कि हम जानवरों से ज्यादा महान हैं। तुम में ऐसा क्या है कि जिसके कारण तुम हमसे ज्यादा ऊंचे हो? तभी इंसानों ने अपनी सुंदर आंखों वाली महिला को लाकर खड़ा कर दिया। आप उदाहरण में ऐश्वर्या राय को ले लीजिए और जानवरों से कहा कि हमारे पास दो सुंदर सुंदर आंखें हैं, तुम्हारे जानवरों के पास नहीं है। तभी जानवरों ने कहा, अरे मूर्ख इंसानों, इतना तो बुद्धि लगा लिया करो कि जब भी किसी के आंखों की तुलना की जाती है तो वो मृगनयनी से की जाती है, यानी हिरण की आंखों से
की जाती है, और हिरण भी तो एक जानवर ही है। इंसान हार गए। इंसानों ने फिर सोचा कि किसको लाकर खड़ा कर दिया जाए, और इंसानों ने लता जी को लाकर खड़ा कर दिया और कहा, हमारे पास मधुर कंठ वाली गायिका है, जिसके गीत सुनने के लिए देवता भी धरती पर आया जाया करते हैं। तुम्हारे जानवरों के पास नहीं है। जानवरों ने कहा, अच्छा, तुम्हारे पास मधुर कंठ वाली गायिका है। तभी जानवरों ने कोयल को आगे लाकर खड़ा किया और कहा कि संसार में ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब भी किसी के मधुर कंठ की तुलना की जाती है तो वो कोयल से की जाती है। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला जज माननीय श्री श्याम बिहारी वो कोयल से की जाती। तो फिर इंसानों ने कहा कि तुम्हारे पास मधुर कंठ वाली गायिका नहीं है, और जानवरों ने कोयल को लाकर खड़ा कर दिया, और कोयल से मतलब ऐसा बोला गया कि कोयल के पास भी एक मधुर कंठ होता है, यानी जब भी किसी के मधुर कंठ की तुलना की जाती है तो वो कोयल से की जाती है। और इंसान फिर हार गए। इंसानों ने फिर सोचा कि किसको लाकर खड़ा कर दिया जाए। इंसानों ने फिर मोदी जी को लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि हमारा मोदी कैसा है, हमारा मोदी शेर जैसा है। जानवरों ने फिर से कहा कि शेर भी तो एक जानवर ही है। इंसान फिर हार गए। इंसानों ने फिर सोचा कि किसको लाकर खड़ा कर दिया जाए। तभी इंसानों ने दारा सिंह जैसे पहलवान को आगे लाकर खड़ा कर दिया और कहा, हमारे पास ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने किंग खान जैसे पहलवानों को भी हराया है, तुम्हारे जानवरों के पास नहीं है। और जानवरों ने फिर कहा कि जब भी किसी के बल की तुलना की जाती है तो वो हाथी से की जाती है, और हाथी भी तो एक जानवर ही है। इंसान फिर हार गए। इंसानों ने इस बार बुद्धि लगाई और इस बार विश्व सुंदरी को लाकर खड़ा कर दिया और कहा, हमारे पास विश्व सुंदरी है, तुम्हारे जानवरों के पास नहीं है। जानवरों ने मोर को लाकर खड़ा कर दिया और मोर ने अपने सुंदर पंख फैला लिए। इंसान फिर हार गए। इंसानों ने सोचा और कहा कि हम साथ रहते हैं, हम एकता में रहते हैं, हम बांट बांट कर खाते हैं। जानवरों ने कहा, नहीं, तुम सफेद झूठ बोलते हो, तुम छिप कर खाते हो, तुम अकेले खाते हो। अरे सीखना है तो कौवे से सीखो। अगर कौवे को एक रोटी मिलती है तो वो काव काव करके 100 कौवों को इकट्ठा करके तब खाता है। इंसान फिर हार गए। इंसानों ने फिर कहा कि हम स्वामी भक्त बहुत होते हैं। जानवरों ने फिर से कहा कि कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई होता है, ये 2 रोटी खाता है लेकिन दूसरों पर भौंकता है, तुम तो अपने घर वालों पर भौंकते हो। इंसान फिर हार गए। इंसानों ने कहा कि हमारे पास मेहनती आदमी है। जानवरों ने गधे को लाकर खड़ा कर दिया और कहा, 12-12 घंटे काम करता है फिर भी नहीं थकता। इंसान हार गए। इंसानों के माथे पर पसीने आ गए। तभी उनमें से एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति आगे आकर खड़ा हुआ और कहा कि हमें पता है जानवरों कि तुम सारी चीजों में हमसे आगे हो, पर एक ऐसी चीज है कि हम इंसान हैं, हम मिलकर रहते हैं, हम एकता में रहते हैं। जानवरों ने कहा, मान गए इंसानों। और जानवरों ने इंसानों को छोड़ते हुए कहा कि जब तक तुम एकता में रहोगे, साथ रहोगे, संगठित रहोगे, तब तक तुम हमसे आगे रहोगे, हमेशा महान रहोगे। और जिस दिन तुमने जीवन में प्रेम भाव और एकता छोड़ दिया, उस दिन तुम और हम एक ही क्वालिटी के हो जाएंगे, यानी तुम में और हमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, हम और तुम समान माने जाएंगे। इसी प्रकार मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप जीवन में कुछ जोड़ पाइए ना जोड़ पाइए, कुछ जुटा पाइए ना जुटा पाइए, लेकिन इतना विश्वास जरूर रखिए कि लड़ी से लड़ी जुड़ती है तो कड़ी बन जाती है, लड़ी से लड़ी जुड़ती है तो कड़ी बन जाती है, बूंद से बूंद जुड़ता है तो सागर बन जाता है, बूंद से बूंद जुड़ता है तो सागर बन जाता है। यूं तो हम बूंद हैं, यूं तो हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। यूं तो हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। यूं तो हम कागज हैं, यूं तो हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। यूं तो हम धागा है, अरे यूं तो हम धागा है, मिल जाए तो चादर है। अरे यूं तो हम शब्द हैं, यूं तो हम शब्द हैं, मिल जाए तो शास्त्र है। कैसे बताओ मिलने की ताकत। यूं तो हम ईंट हैं,
यूं तो हम ईंट हैं, मिल जाएं तो बड़ी इमारत है। अरे यूं तो हम इंसान हैं, मिल जाएं तो पूरा भारत है, पूरा भारत है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय पटेल, जय भारत। थैंक यू। तो ये दिव्या वर्मा का भाषण था, आप लोगों को अच्छा लगा हुआ और सुनते रहिए। मैं श्रृंखला के अनुसार सर्वप्रथम मुख्य अतिथि तो यहाँ पर दिव्या वर्मा को जो है आशीर्वाद देते हुए उसके बाद जो है दिव्या ने मैं निवेदन करूंगा सरदार पटेल सेवा समिति के सम्मानित कोषाध्यक्ष मदन लाल वर्मा जी से कि आए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। यहाँ बच्चियों ने जो है स्वागत गीत प्रस्तुत किया। ये महात्मा बुद्ध स्कूल के बच्चे थे। सुनो भय साधो हीरा खोज देवे अपने मोर हीरा राय गयो छपरन मोर हीरा हीरा खोज देवे अपने मोर हीरा हेराय गयो चपरन मोर हीरा हेराय गयो। तो यहाँ परीक्षा में बच्ची प्रथम आई थी तो इसलिए इसको साइकिल इनाम दिया गया है। मुझे परंपरा है। ये बड़ा बच्चा है, इसको भी साइकिल इनाम दिया गया है क्योंकि ये जूनियर में था, हाई स्कूल में प्रथम आया हुआ है परीक्षा में। इस बच्चे को भी कंज्यूमेबल और सर्टिफिकेट दिया गया है ये सरिता चौधरी के द्वारा। परीक्षा में बच्चा भी पास करते हैं। भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, लोग बैठे हुए हैं। सरदार पटेल जी की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है प्रतिवर्ष इसी पंडाल में। आप देख सकते हैं सरिता वर्मा है, इनको विशेष अवार्ड मिला है। और ये देखिए खाना खाने की व्यवस्था है, जो लोग दूर दराज से आते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब ये खाना खा करके हम लोग वापस जा रहे हैं। इधर किताबें भी बिक रही हैं, जो खरीदना होता है खरीद लेते हैं। ये है गेट सरदार पटेल सेवा समिति का। फिर चैतपुरा से वापस घर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि समय काफ़ी हो गया था।